बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। व्यूअर्स, आज आपके लिए एक मज़ेदार सी डिश बनाने जा रही हूँ, वो है मूंग मसूर की दाल। और आप ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की है और आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आइए मैं आपको बताऊँ कि इसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें, ये मसूर की दाल है जो मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखी है और ये अच्छी तरह सोख हो चुकी है। और इसकी रेशो मैंने ये कप ही रखी है, 1.5 कप। ये आप देख सकते हैं, ये 1.5 कप मैंने लिया था और इसको मैंने भिगो दिया है 1 घंटा पहले और इसकी अच्छी तरह सोख हो चुकी है। और इसी तरह मैंने इसी रेशो में, जितनी रेशो में मसूर की दाल ली है, इसी रेशो में मूंग की दाल ली है, उसको भी मैंने 1 घंटा पहले भिगोया है। और इसके जो छिलके उतरते थे उतार दिए हैं, बाकी साथ लगे हुए हैं। आप भी इसी तरह इसको भिगो लीजिएगा और इसका पानी निकाल लीजिएगा। उसके बाद मुझे 2 अदद टमाटर चाहिए जो बारीक बारीक काट लिए गए हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उसको भी आपने बारीक बारीक काट लेना है। इसके बाद हरी मिर्चें हैं, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 अदद काटी हैं। और 2 टेबलस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद हमें कोरिएंडर पाउडर चाहिए 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हमें चाहिए ज़ीरा। और यहाँ पे आज देखते हैं हम, यहाँ पे 2 टेबलस्पून है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी है और 2 टेबलस्पून नमक है। यहाँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें, यहाँ पे मुझे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये मैंने काट के रखी है बारीक बारीक प्याज। अगर आपकी बहुत स्मॉल साइज़ की प्याज है तो आप 1 ले लें, अगर आपका मीडियम साइज़ है तो आप हाफ़ प्याज बारीक बारीक काट लें। ये हमें तड़के के लिए चाहिए होगी। उसके बाद ज़्यादा आपने पीसना नहीं है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हल्का हल्का सा पीसा हुआ है। ये आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून ज़ीरा चाहिए, 2 सुर्ख कश्मीरी मिर्चें चाहिए और थोड़ी सी चुटकी भर हमें ये रेड चिली पाउडर चाहिए जिसको हमने तड़के में इस्तेमाल करना है। और साथ हाफ़ कप आप ऑयल ले लें, या अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। तो आइए व्यूअर्स, हम अपना काम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये हम पानी मैंने बॉईल किया है, आप देख सकते हैं कि मैंने जितना कप का पानी लिया था, जैसे मेरी दाल 3 कप बन चुकी है। जो मैंने आपको कप दिखाया था ये वाला, ये देखें, ये मैंने 3 कप दाल दी थी, तो इससे डबल मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि 3 कप दाल है, दोनों मिलाकर 3 कप दाल होनी चाहिए। मसूर की 1.5 कप दाल थी और 1.5 कप मूंग की दाल थी। 3 कप दाल थी मेरी, तो आपने भी उसी रेशो को सामने रखना है। अगर आपकी 1 कप है तो आप 4, आपके 2 कप बन जाएंगे दालों के, तो आप 4 कप पानी डाल लीजिएगा। तो मेरी 1.5 कप थी एक दाल, और दूसरी दाल भी 1.5 कप थी, यानी कि 3 कप थे। तो मैंने 6 गिलास पानी को बॉईल किया है। पानी बॉईल करने के बाद व्यूअर्स, आपने दाल इसके अंदर डालनी है और इसको पकने के लिए रखना है। हमने ये मूंग की दाल मैंने डाल दी है और ये मैंने मसूर की दाल डाल दी है। इसको हम पकाएंगे और पकाने से पहले इसके अंदर हमने वो डालनी है हल्दी और नमक। आप हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे इसके अंदर और हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। ये मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। और इस दाल को हम पकाना है और जब तक ये दाल पकती है हम अपना दूसरी तरफ अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अब हमने अपना मसाला तैयार करना है दाल के लिए। उसके लिए मैंने ऑयल रखा है। कढ़ाई अगर आपके पास लोहे की है वो यूज़ कर लें, लोहे की कढ़ाई से बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी पॉट यूज़ कर सकते हैं। तो जो 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया, उसको गर्म किया है। अब इसके अंदर अनियन डाल देते हैं, इसको गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, देखें हमारी अनियन की लुक चेंज हो गई है, कच्चा पानी इसका ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमने ज़ीरा डालना है, इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। ये जो मैंने आपको ज़ीरा बताया था ये हमने इसमें डाला है और इसको भूनते हैं थोड़ा सा। 2 से 3 सेकंड आप भूनेगा, फ्लेम आप हाई रखिएगा। अभी इसमें और भी चीज़ें डालनी हैं। 2 से 3 सेकंड आपने ज़ीरा भूनना है। इसके अंदर हम हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को भी हमने 2 से 3 सेकंड के लिए भूनना है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर मसाले के अंदर आ जाए। ये देख रहे हैं, इसको भूनें 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छी तरह भूनना है। उसके बाद हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून जो हमको मैंने बताया था वो डाल देंगे। इसको भी उस वक्त तक भून लेते हैं जब तक इसकी रॉ स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। ये हमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसको भूनने में, ठीक है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनें ताकि इसकी जो स्मेल है लहसुन और अदरक पेस्ट की वो ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है लहसुन अदरक पेस्ट की। अब हम इसके अंदर टमाटर डालते हैं और इसको हमने सॉफ्ट करना है। इसको हम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। इसको अच्छी तरह सॉफ्ट करेंगे, इसको अच्छी तरह मसाले के अंदर मैश कर देते हैं। हो चुके हैं, बाकी ये मैश
जब हम मसाला भूनेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल के तो ये और अच्छी तरह मैश हो जाएंगे। इसके अंदर भी और हम डालेंगे, मैंने 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया था वो डालते हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया था और नमक आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर लें। और इसको हम हिलाते हैं, मीडियम स्लो कर दें आप, बिल्कुल स्लो मीडियम पे अब आपने इसको भूनना मसाले को अच्छे तरीके से। अब आपका फ्लेम हाई नहीं होगा, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। उसके बाद यहाँ पे जो कोरिएंडर पाउडर है वो आपने ऐड कर देना और साथ ही गरम मसाला पाउडर उसको भी ऐड कर देना है। अब व्यूअर्स हमने इसको 10 से 15 मिनट तक भूनना है, जब तक हमारी दाल देखें दाल भी हमारी बॉयल हो रही है। ये देखें दाल बॉयल हो रही है, पक रही है। 20 से 25 मिनट पे इंशाल्लाह ये दाल तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं सफाइयाँ भी साथ साथ हो रही हैं रमज़ान की, माशाल्लाह रमज़ान मुबारक की आमद है। उसके लिए भी आप घर को नीट एंड क्लीन कीजिएगा, रमज़ान को खुश आमदीद कीजिएगा। साथ साथ अपना ये भी काम आपने करना है, घर की सफाइयाँ भी और साथ साथ अपना कुकिंग का भी साथ साथ देखना है, ठीक है। देखिए मैंने तो बहुत सारे बर्तन धोए हैं, नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। आप भी घर को नीट करें, रमज़ान को वेलकम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स के 10 से 15 मिनट में हमने मसाला भुना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा, मसाला भूनते जाइएगा ताकि ये नीचे से जल भी ना जाए। और ये देखिए मसाला अच्छी तरह मैश भी हो जाए। आप देख रहे हैं मसाला मैश हो चुका है और उधर से हमारी दाल भी गल चुकी है। इधर चेक करते हैं, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दाल भी माशाल्लाह रेडी है। ये देखें 20 से 25 मिनट में ये दाल तैयार हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर हमने ये मसाला जो तैयार किया है वो डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मसाला अच्छी तरह डाल दें इसके अंदर। और इसको 5 से 10 मिनट तक पकाते हैं। उस वक्त तक हम अपना तड़का रेडी कर लेते हैं। इसको पकाना है 10 मिनट तक। और थोड़ा सा धनिया भी इसके अंदर डालेंगे, धनिया का अपना फ्लेवर होता है, बाकी कुछ हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी कुछ धनिया इसके अंदर डाल के थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेवर ले आते हैं। और अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, 4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। उसके अंदर मैंने आपको जो कटी हुई प्याज दी थी, बारीक कटी हुई प्याज, वो आपने ऐड करनी है। और इसको हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका ना कच्चापन दूर ना हो जाए और ये लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी प्याज। 5 मिनट लगेंगे इसको, आप हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लें गोल्डन होने तक। लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने आपको बताया था, ज़्यादा कूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसको हमने शामिल करना है। और तड़के में आप आप यूज़ कर सकते हैं घी भी, ठीक है। घी से भी बहुत अच्छा तड़का जब लगाया जाता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है घी का। और अगर आप घी नहीं पसंद करते देसी घी, आप ऑयल का तड़का लगा दें। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसमें हमने जीरा ऐड करना है, जो 1 टेबलस्पून मैंने आपको बताया था, उसको ऐड करके इसको हल्का सा भून लेते हैं। तब तक हमारा प्याज भी ब्राउन हो रहा है और साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी। और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर कश्मीरी मिर्च डालनी है साबुत, उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। गोल्डन कलर की प्याज हो गई। अब हम पैन का चूल्हा बंद कर देंगे और इसके अंदर हमने चुटकी भर सूर्ख मिर्च डालनी है बिल्कुल, और साथ ही हमने पैन को हटा लेना है क्योंकि इसका भी बड़ा अच्छा कलर आता है। अब इसको हम दाल में डालते हैं। दाल माशाल्लाह से आप देख रहे हैं इसकी लुक माशाल्लाह कितनी प्यारी है। इसको आप अगर गाढ़ा करना चाहते हैं गाढ़ा कर लें, और अगर आप इसके इतना ही रहने देना चाह रहे हैं कि जैसे चावलों के साथ खाने के लिए, आप इतनी इसकी कंसिस्टेंसी रहने दें। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल की मज़ेदार सी चटपटी सी दाल तैयार हो चुकी है। इसको आपने इसी तरीके से फॉलो करना है, फिर आपकी दाल बहुत मज़ेदार बनेगी। ये देखें, अब इसको हम डिश आउट करते हैं। रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी दाल रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं और आप इसकी लुक भी देख लें। बहुत मज़ेदार डिलीशियस दाल तैयार हो चुकी है। इसी स्टाइल को आपने फॉलो करना है और आपको ये बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। गर्मा गर्म दाल है, आप दाल के साथ खाएं, रोटी के साथ खा लें, नान के साथ खा लें, जिसके साथ भी आपको खाने को दिल चाह रहा है आप खाएं और इंजॉय करें। मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को वॉच करते रहें।